है। जब घोर कलयुग चलता है, कलयुग पूर्ण होने पर पृथ्वी लुप्त होती है। सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, सारे जितने युग हैं सब में पृथ्वी पानी में डूब जाती है, लुप्त हो जाता है, ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है। केवल एक भूमि पृथ्वी पर ऐसी है जो कभी समाप्त नहीं होती, वो काशी है। जो कभी समाप्त नहीं होती, वो अजर और अमर है। अभी मुक्त भूमि, नंदनवन की भूमि काशी। कभी मौका लगे जरूर जाइए, और ऐसे नहीं जाओ तो 20 नवंबर से 26 नवंबर तक श्री सतुआ बाबा गौशाला, डोमरी पड़ाव, वाराणसी, काशी में 1008 श्री महामंडलेश्वर श्री संतोष दास जी महाराज सतुआ बाबा जी के संरक्षक में विटले सेवा समिति की ओर से 20 नवंबर से 26 नवंबर तक शिव महापुराण की कथा गंगा जी के घाट पर हो रही है। सब पधा काशी। और जो काशी के यजमान बनना चाहें सो वो सीहोर संपर्क जरूर करें। उसमें आप बैठो, आनंद लो, कथा का तत्व ग्रहण। 20 नवंबर से काशी की पवित्र भूमि पर 26 नवंबर तक ये 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा चलेगी। दिल से सुनो, दिल से धारण। पार्वती मैया ने काशी की पवित्र भूमि पर प्रश्न किया, भोले बाबा आपने मेरे लिए कामदेव को भस्म किया? आपने मेरे लिए कामदेव को भस्म किया? शंकर भगवान बोले, सुन पार्वती, मैंने तेरे लिए नहीं, मैंने तेरे लिए कामदेव को भस्म नहीं किया, तो फिर किसके लिए? शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती मैंने संपूर्ण जगत के लिए कामदेव को भस्म किया है। भस्म करने का केवल एक कारण है कि पार्वती मेरी तप साधना कर रही है, पार्वती मेरी आराधना कर रही है, और पार्वती मेरी तप साधना कर रही है तो वो पार्वती की तप साधना का फल मैं दूं, उससे पहले मैं कामदेव को भस्म कर देता हूं। सुन पार्वती, संसार के लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं कि जब मैं एक क्षण में काम को भस्म कर सकता हूं, तो तू मुझे अगर भज रहा है, भक्ति कर रहा है शिव की, तो मैं तेरे दुख को भी एक क्षण में भस्म कर सकता हूं। एक तूने अगर मुझ पर भरोसा करा है, विश्वास करा है, अगर मैं काम को भस्म कर सकता हूं, कामदेव को भस्म कर सकता हूं, तो ये क्या लगेगा? दक्ष प्रजापति को अहंकार आया, मैंने उसका अहंकार तोड़ा। रावण को अहंकार आया, मैंने उसका अहंकार तोड़ा। भस्मासुर को अहंकार आया, मैंने उसका अहंकार तोड़ा। कंस को अहंकार आया, मैंने उसका अहंकार तोड़ा। अंधकासुर को अहंकार आया, मैंने उसका अहंकार तोड़ा। हिरण्यकशिपु को अहंकार आया, मैंने उसका अहंकार तोड़ा। हिरण्याक्ष को अहंकार आया, मैंने उसका अहंकार तोड़ा। शंकर कहते हैं, जो अहंकार रख कर मेरे पास में आता है, मैं उसके अभिमान को तोड़ देता हूं। और कितना अभिमान था दक्ष प्रजापति को। दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नियों के गर्भ से कई कन्याओं का जन्म हो गया, कई कन्या। कहते 84 पुत्रियों का जन्म हुआ था, बेटियों का। 83 कन्या जन्म लेने के बाद भी दक्ष प्रजापति ने जगदम्बा की आराधना करी थी। और दक्ष प्रजापति ने जगदम्बा की आराधना करी और मां भवानी से, मां दुर्गा भवानी से वर मांगा। दुर्गा जी ने कहा, मांग दक्ष प्रजापति, तुझे क्या चाहिए? दक्ष प्रजापति ने कहा, मुझे वर देना चाहती हो मां, तो मेरे घर में एक बेटी का और जन्म हो जाए। 83 लड़की का जन्म हो चुका था, 83। 84 नंबर पर माता सती है। मेरे घर में
एक बेटी का और जन्म हो जाए। दुर्गा भवानी ने कहा, जगदम्बा ने, अब जरा विचार करिए, अपने घर में अगर 2-4 बेटी हो जाए ना तो आधे से ज़्यादा तो घर के लोग दिमाग खा जाएं। 4 बेटी हो गई, 3 बेटी हो गई, एक बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ। शिव महापुराण की कथा कहती है, बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तार कर पार लगा देती है, वो बेटी होती है हमारा। बेटा बेटी के भेद को मिटा दीजिए, गया समय, बेटा बेटी का भेद नहीं है अब। आज के जमाने में बेटी में वो बल होता है कि अपने माँ बाप को बलवान बना देती है। पापा क्यों चिंता करते हो, मम्मी क्यों चिंता करती हो, क्या चिंता करना, क्या सोचना। बस बेटियों से निवेदन है, आप अपने माँ बाप को बलवान बनाओ, मना नहीं। आप अपने माता पिता के अरमानों को पूरा करो, मना नहीं। पर मेरा बेटियों से निवेदन है, उनको बलवान बनाते बनाते, उनको सम्मान दिलाते दिलाते आप अपना लक्ष्य मत भूल जाना, अपना सनातन धर्म मत भूल जाना। उस सनातन धर्म को पकड़ कर चलो, सनातन धर्म। कल कथा में कहा था, दुर्गा बनो, काली बनो, झांसी की रानी बनो, बनिए। पर लव जिहाद का शिकार मत बनो। कल कथा में कहा था, अपने भीतर बलवान उत्पन्न करिए। बेटा बेटी एक बराबर होते हैं। कभी यह विचार ना करा जाए कि मेरे घर में बेटियां हैं बेटा नहीं। ना ना ना, विचार ही मत आने दो। मेरी बेटी मेरे लिए सर्वप्रथम है, साधेगी। शिव महापुराण की कथा कर रही है, दक्ष प्रजापति ने मां दुर्गा से विनती कर कर कहा, मेरे घर में एक बेटी और हो जाए, एक बेटी और जन्म ले। क्यों, किस लिए? दक्ष प्रजापति के घर में बेटों ने जन्म लिया था तो देव ऋषि नारद ने उनको सत्संग में लगा दिया था। दक्ष प्रजापति का दिल अंदर से टूट गया था, तो उसने कब लड़का चाहिए ही नहीं, मुझे तो बेटी चाहिए। जब व्यक्ति भीतर से टूटता है ना तो दुख होता है। राजा भर्तरी की कथा सुनिए आप लोगों ने, जम के तो बोलो। राजा भर्तरी की कथा सुनिए। राजा भर्तरी, जिसकी धर्म पत्नियां बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर, 3 पत्नियां थी राजा भर्तरी की। और राजा भर्तरी की 3 पत्नियों में एक पत्नी पिंगला अति सुंदर, बहुत सुंदर। राजा उससे बहुत प्रेम करता था, इतना प्रेम राजा करता था कि पिंगला कह दे कि राजा से बैठ जाओ तो बैठ जाओ, उठ जाओ तो उठ जाओ, इतना प्रेम पिंगला से करता। एक बार राजा भर्तरी ने शंकर भगवान की आराधना करी, गुरु गोरखनाथ जी की आराधना करी। गुरु गोरखनाथ जी ने शंकर भगवान के आनंद में एक फल राजा भर्तरी को दे दिया और भर्तरी से कहा, राजा ये फल ले, तू अपनी प्रजा का पालन करता है, पूरी प्रजा को एक जैसा देखता है, प्रजा में कभी दुख नहीं आने देता है, ये फल तू ले ले, कभी बूढ़ा नहीं होगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा, जवान की जवान बना रहेगा, इस फल को खा लेना। राजा भर्तरी ने फल लिया, प्रसन्न होकर अपने घर पर गया। उसने विचार करा, मैं जवान होकर क्या करूंगा, जिस पिंगला को मैं प्रेम करता हूं, मेरी पत्नी को, जवान ये रहे तो मुझे प्रसन्नता होगी। जवान ये रहे उसमें मेरी प्रसन्नता है। राजा भर्तरी ने वो फल अपने तीसरे नंबर की पत्नी पिंगला को दे दिया। पिंगला फल लेकर अपने कक्ष में पहुंची, उसने पिंगला को फल दिया और पिंगला से कहा, पिंगला ये वो फल है जिसको खाने के बाद व्यक्ति जवान हो जाता है, कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। ये फल मुझे भगवान शंकर की कृपा से प्राप्त हुआ है, ले पिंगला तू ये फल खा ले। पिंगला को फल दिया, पिंगला वो फल लेकर अपने कक्ष में चली गई।
पिंगला राजा भर्तरी की तीसरे नंबर की पत्नी पिंगला वो फल लेकर बैठी रही और विचार करा, राजा के दरवाजे पर जो द्वारपाल खड़ा होता है मैं उसको बहुत प्रेम करती हूं। राजा के दरवाजे पर जो द्वारपाल खड़ा होता है, राजा भर्तरी के दरवाजे पर जो द्वारपाल खड़ा होता है वो मुझे अति प्रिय है, वो मुझे प्रेम करता है, मैं उससे प्रेम करती हूं। राजा भर्तरी मुझे पसंद नहीं है। पिंगला ने फल विचार करा, अगर वो खाएगा तो जवान बना रहेगा, मैं बूढ़ी होंगी तो चल जाएगा। पिंगला ने वो फल द्वारपाल को दे दिया। द्वारपाल उस फल से पूछा पिंगला से, पिंगला महारानी ये फल तुमने मुझे दिया क्योंकि मैं तुझे प्रेम करती हूं, तू मुझे प्रेम करता है, मैं चाहती हूं तू जवान बना रहे, तेरे को कभी बुढ़ापा नहीं आए, ये फल ले खा ले। द्वारपाल ने फल लिया, फल लेकर अपने घर गया। द्वारपाल एक वेश्या को बहुत चाहता था। द्वारपाल एक वेश्या को चाहता था। द्वारपाल वो फल लेकर उस वेश्या के पास पहुंच गया और वेश्या से कहा, ये फल ले, ये फल तुझे कभी बूढ़ा नहीं होने देगा, जवान की जवान बनी रहेगी। वेश्या ने पूछा, ये फल तुम मुझे क्यों खिला रहे हो? द्वारपाल ने कहा कि मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं, इतनी प्रेम करता हूं कि तेरे लिए जान तक दे सकता हूं, ले ये फल तू खा। फल वेश्या के हाथ में आ गया। राजा भर्तरी की कथा कहती है, वेश्या ने फल लिया, विचार करा, ये फल मैं खाऊंगी, मैं तो वेश्या हूं, जवान होकर करूंगी क्या? दुनिया के लोग मुझे गलत ही कहेंगे। मेरे नगर का राजा, राजा भर्तरी एक ऐसा राजा है जो अपने पूरे राज्य की रक्षा करता है, कभी राज्य में तकलीफ नहीं आने देता, बच्चे बच्चे के लिए तत्पर खड़ा रहता है। वेश्या ने विचार करा, मैं बूढ़ी होंगी ना, चल जाएगा, हमारे राज्य का राजा बूढ़ा नहीं होना चाहिए, वो जवान बना रहे, आगे बढ़ता खूब बढ़ता रहे, और राज्य का राजा जब आगे बढ़ेगा सबके लिए सोचेगा तो हमारा राज्य भी आगे बढ़ेगा, हमारा राज्य भी आगे बढ़ेगा। वो फल हमको नहीं मिला, हमको मिल जाता तो हम उसके 2 टुकड़े कर कर एक पीएम को दे देते, एक उत्तर प्रदेश के सीएम को दे देते। हमको नहीं मिला कि तुम बूढ़े मत होना तो हमारा राष्ट्र मजबूत होकर आगे बढ़ता रहेगा, तुम बूढ़े मत होना। वेश्या ने फल लिया, फल किसको दूं? तो विचार करा, मेरे राज्य का राजा बूढ़ा नहीं होना चाहिए, मेरे राज्य का राजा बूढ़ा नहीं होना चाहिए, ये सनातन धर्म की पताका फहराने वाला मजबूत है, इसको दिया जाए। फल लिया, फल लेकर वेश्या राजा भर्तरी के पास पहुंच गई। राजा ने पूछा, आप कौन हैं? वेश्या ने कहा, मैं आपके नगर के पास में एक छोटे से गांव में रहती हूँ, वेश्या हूँ, ये फल आप मुझे क्यों दे रही हो? महाराज, ये वो फल है जो खाएगा जवान हो जाएगा। भर्तरी को लगा ये फल तो मैंने पिंगला को दिया था, पिंगला बैठी थी पास में, उसको लगा ये फल तो मैंने दरवाजे पर द्वारपाल को दिया था, द्वारपाल दरवाजे पर खड़ा था, विचार करा ये फल तो मैंने वेश्या को दिया था। वेश्या फल लेकर राजा भर्तरी के पास पहुंची, महाराज ये फल लीजिए और इस फल को महाराज आप खाइए, आप नगर के राजा हो, आप जवान बने रहोगे तो नगर का उन्नति होगी, राज्य की उन्नति होगी। राजा ने फल लिया, राजा ने फल लेकर राजा उस फल को वापिस शंकर की आराधना में बैठ गया और शिव जी से कहा, मुझे ये फल नहीं चाहिए, मुझे ये फल नहीं चाहिए। शिव ने आकर पूछा, क्यों, तुझे ये फल क्यों नहीं चाहिए? राजा भर्तरी कहता है,
मैंने जिससे प्रेम करा वो मेरा नहीं हुआ। जिससे प्रेम करा वो मेरा नहीं हुआ, क्या करूंगा फल का। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने। संसार झूठा है, इसका फल मुझे नहीं चाहिए, ये फल आप रखो। शंकर कहते तू क्यों नहीं खाता, मैं नहीं खाऊंगा, अब ये फल चाहिए ही नहीं, अब फल नहीं चाहिए। क्या चाहिए? भर्तरी से पूछा क्या चाहिए? राजा भर्तरी कहता है अब तो तुम्हारी भक्ति चाहिए, केवल तुम्हारे चरणों की भक्ति और कुछ नहीं। क्या करूंगा फल? उसकी अविरल भक्ति हमारे को एक बल प्रदान करती है। बल आज कितनी तारीख है? जम के बोलो जरा। है 15। फिरोजाबाद में कथा सुन रहे हो। 11 नवंबर से 17 नवंबर तक बीसलपुर रोड, रूपपुर कृपा, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में कथा होगी। बाबा से यहां बैठकर प्रार्थना करना कि मेरी झोली ऐसी भरना कि 11 तारीख को जब मैं पीलीभीत जाऊं तो मेरा पत्र व्यासपीठ पे मिलना चाहिए, ऐसी करुणा कर कर भेजना। जब मैं पीलीभीत उत्तर प्रदेश की कथा को 11 नवंबर से 17 नवंबर श्रवण करने के लिए जाऊं तो वहां मेरी झोली खुशियों से भरकर भेजना। ऐसी कृपा करना, ऐसी कृपा करना। उसको दिल से पुकारो, वो दिल से आए, दिल से। भस्म शिव कह रहे हैं पार्वती मैंने तेरे लिए भस्म। दक्ष प्रजापति को अहंकार था, अभिमान। एक मेरे घर में बेटी का जन्म हो जाए, माता पार्वती ने कहा, मां जगजननी दुर्गा भवानी ने कहा तेरे लिए बेटी ढूंढने कहा जाऊंगी, मैं खुद तेरे यहां आऊंगी। माता प्रसूति के गर्भ से सती के रूप में मां जगजननी का अवतार जन्म ले। जब सब दूर से आस छूट जाती है तब शिव के चरणों की आस बढ़ा लीजिए। एक पत्र है, मेरा नाम मालती राठौर है, मैं जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश, ग्राम खरपरी, मैं ग्राम खरपरी मैनपुरी उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ पर आ सकती हैं। मेरा नाम मालती राठौर है, मैं जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश ग्राम खरपरी के निवासी हूँ। मैं कृपा का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरे गले की बीमारी से पीड़ित थी, कुछ खा पी नहीं पाती थी, समझ में नहीं आया कि मुझे क्या हो गया। ना बोल पाती थी ना खा पी पाती। तब मेरे बच्चों ने मेरे को, मेरा बेटा मुझे आगरा लेकर गया और मेरी डॉक्टरों से जांच कराई। जांच में मालूम पड़ा 15/2/2023 को मुझे पहली बार मालूम पड़ा कि मुझे 4th स्टेज का कैंसर हो गया, गले का कैंसर हो गया
और डॉक्टर ने तारीख दे दी कि अब ये ज़्यादा जिएगी नहीं, 1-1.5 महीने का समय दे दी, इससे ज़्यादा का समय नहीं। अस्पताल से मेरा बेटा मुझे लेकर आ गया। हमारा बार बार आगरा जाना, डॉक्टर को दिखाना। मैंने बच्चों से पूछा मुझे हुआ क्या है, मेरे बच्चे नहीं बताए। तब एक दिन मैंने डॉक्टर से ही पता करा तो डॉक्टर बोले कि तुम्हारा लास्ट कैंसर है और अब तुम्हारी उम्र नहीं है। अंदर से टूट गई मैं। मैंने बच्चों से कहा कि अब तो मेरी मरने का समय आ गया, अब क्या विचार कर। तभी हॉस्पिटल के ही एक किसी व्यक्ति के कहने पर हमने पहली बार आपकी मोबाइल पर कथा सुनी। घर आए, टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करा, शिव जी को जल चढ़ाकर बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। और मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हम वापिस आगरा गए। जब 22 जुलाई 2023 को मैनपुरी में आपकी कथा हुई, तब हमने उस कथा को, मुझे फरवरी में मालूम पड़ा कि कैंसर हो गया और लास्ट स्टेज का 1-1.5 महीना डॉक्टर ने दिया था, जैसे तैसे हमारी जुलाई तक निकला। जुलाई में आपकी कथा हुई, पंडाल में बैठकर कथा सुनी। शरीर में इतना कष्ट था कि केवल एक दिन पंडाल में बैठ पाई। बाबा से विनती करी, रज को उठाकर मस्तक पर चढ़ाकर बाबा से विनय करा, बाबा कुछ कृपा करो। हम दूसरी बार जब कीमो के साथ में जांच कराने के लिए पहुंचे तो डॉक्टर ने कह दिया कि अब आपका शरीर ठीक है और रिपोर्ट नॉर्मल आना प्रारंभ हुई। आज बाबा की कृपा से मैं जीवित हूं, ये शिव की कृपा, शिव की कृपा। मेरी पहली फोटो लगा रही हूं जिसमें मेरा कीमो के अंतर्गत पूरे बाल उड़ गए, पूरा शरीर बेकार हो गया, शरीर समाप्त हो गया, लास्ट स्टेज पर पहुंच गया। और दूसरी फोटो लगा रही हूं जिसमें मैं आज बिल्कुल ठीक हूं और बाबा की कृपा से। आप लोग टीवी चैनल के माध्यम से दोनों फोटो, पहला फोटो ये लगाए, दूसरा फोटो यहां लगाए। शिव कृपा, शंकर ओघड़दानी, उसकी उदारता, वो करुणा करने वाला क्या करुणा करता है, कैसे करुणा करता है, वही जान सकता, वही जान सकता। बस उसकी अविरल भक्ति हमें सुख प्रदान करती है। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शिव महापुराण की कथा। और वो अविरल फल देने वाली, अविरल। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, दक्ष प्रजापति के भीतर का अभिमत्ता आई, बेटी ने जन्म ले लिया, दुर्गा भवानी सती बनकर आ गई। दक्ष प्रजापति ने विचार करा मेरी बेटी बड़ी हो रही है, पर माता सती की चित्तवृत्ति में शंकर का इतना गुणगान सुना था सती माता ने, शिव की इतनी गुणगान सुना था सती माता ने कि शंकर को पति के रूप में मान लिया, शंकर को पति के रूप में मान लिया। और दक्ष प्रजापति शिव से बैर करते थे, शंकर से बैर। और इतना बैर शिव से, इतना बैर महाराज। इतना बैर कि शंकर को देखना पसंद नहीं करे दक्ष प्रजापति, इतना बैर करते थे। उन्होंने विचार करा, दक्ष प्रजापति ने, मेरी बेटी सती का विवाह करना है। सती शिव की स्तुति में लगी रहती है, शंकर का गुणगान करती है, शिवलिंग की पूजन करती है, शंकर की स्तुति करती है। सती को समझाया, शंकर के साथ तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता, मैं शंकर के साथ तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगा। सती शिव के सिवा किसी को बचती नहीं, शिव के सिवा किसको बचो। और फिर निवेदन है, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, शिव के सिवा कहीं
दिल ना वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हैं ना, दुनिया चले हरि ओम जपा करो, शिव नाम तुम भी लिया करो। हरि ओम